बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप कैमरे की आंख से अपनी नज़रों के सामने कुछ सब्जियां और गोश्त देख रहे हैं। आइए नौरोज़ के किचन में बताऊं आज क्या बनने जा रहा है। आज शलजम गोश्त शोरबे वाला बनेगा। ये 600 ग्राम जो है आधा किलो से ज़्यादा 100 ग्राम गोश्त है, बड़ा गोश्त, और ये 200 ग्राम प्याज है। बड़े अच्छे अंदाज से शोरबे वाला गोश्त बनाना सिखाऊंगी। और ये इसके सिंपल से मसाला जाते हैं, लेकिन कुछ साबुत मसाले प्याज की फ्राई में जाएंगे, वो उस वक्त साथ ही बताऊंगी। 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून ही जो है हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। और ये आप देख रहे होंगे बड़े खुश रंग मसाले, सब्ज़ धनिया है धुला हुआ, 100 ग्राम टमाटर है। ये 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट बन जाएगा और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट बन जाएगा। ये आपके सामने मौजूद है। टमाटर और लहसुन अदरक का इकट्ठा पेस्ट बनाऊंगी। 5 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो शोरबे में जाएंगी कट लगा के। और अब आइए हम शलजम काटने की तरफ चलते हैं। शलजम मेरे पास व्यूवर्स गोश्त 100 ग्राम ज़्यादा है आधा किलो से, और शलजम मेरे पास पूरा आधा किलो शलजम है। इनको हम बड़े पीसेस में काटेंगे। बस जो ज़्यादा बड़ा होगा उसके 4 पीसेस करेंगे। मेरे पास 2 शलजम छोटे थे और 2 बड़े थे। ये आधा किलो शलजम है। आज बहुत नौरोज़ के किचन में बहुत अच्छा शलजम गोश्त बनेगा शोरबे वाला। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मज़े का होगा। ये देखिए शलजम कट गए हैं। अब हम इन मसाला जात का पेस्ट बनाएंगे और धनियों को कट कर लूँगी। और फिर अब हम चूल्हे पे मिलेंगे, चूल्हे की तरफ चलेंगे। जी तो व्यूवर्स, 1 चम्मच ये भर के जाएगा। और उससे पहले भी इसमें 1.5 चम्मच मैंने ऑयल डाला हुआ था। ये 2.5 चम्मच ऑयल के इसमें हो चुके हैं। तो मैंने इसे पहले रखा कि वक्त बचे और हम जल्दी से प्याज को इसमें फ्राई कर सकें। 200 ग्राम प्याज जो था वो हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसे डार्क ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन से ज़रा सा डार्क होने तक ब्राउन अच्छा फ्राई करेंगे। और गोश्त के साथ भुनाई के वक्त बताऊंगी कि किस टाइम डालना है। भुनाई करेंगे ताकि अच्छा सा हमारा सालन बने। बस इस सालन में यही एक टिप होती है कि प्याज को अच्छा फ्राई किया जाए, भुनाई की जाए, और जो है गोश्त की अच्छी भुनाई की जाए। तो शोरबे वाला कोई भी गोश्त बनाना हो, आलू गोश्त, शलजम गोश्त, तो वो अच्छा बनता है। अब देखते हैं इसकी भुनाई तक। ये 6 मिनट के बाद हैं। अभी इनकी अच्छे से और फ्राई करना है इन प्याज़ों को। फिर जब गोश्त डालूँगी आपको दिखाऊँगी। व्यूअर्स, एक ख़ास किस्म की खुशबू जो प्याज फ्राई होते हुए आती है वो आना शुरू हो गई है। बस आधा मिनट या 1 मिनट और इसमें मैं पानी का छींटा लगाऊंगी पहले, ताकि प्याज और मज़ीद फ्राई ना हो। ये टिप भी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। फिर प्याज जलता नहीं है, फिर मैं इसमें गोश्त डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा पानी जो मेरे चॉपर में मौजूद है, चॉपर के ढक्कन में। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोश्त को। गोश्त की फ्राई के साथ हम इसमें गोश्त की भी लज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, खुशबू में। इसमें 4 चुटकियाँ अजवाइन की डालेंगे। खुश्क मेथी 1 टीस्पून के बराबर होगी। मैंने आपको कहा था प्याज
फ्राई करके बताऊंगी कौन से मसाले इसमें जाएंगे, ये डालूंगी। और अच्छे से अब गोश्त की भुनाई करेंगे हम। कलौंजी भी इसमें तकरीबन 4 चुटकियाँ जाएगी हमारी। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। अभी हम इसे 3-4 मिनट और फ्राई करेंगे अच्छे से। फिर इसमें पेस्ट डालेंगे टमाटर लहसुन अदरक का, पानी डालेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो मिलते हैं पेस्ट डालते वक्त। जी तो व्यूअर्स, ये लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट चला गया इसमें। अब इसमें ये वाले मसाला जात पिसे हुए जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी वो इसमें जाएंगे। बहुत अच्छा, प्याज़ों की वजह से हंडिया में रंग आता है, तेज़ रंग की हंडिया बनेगी। कुछ लोगों को तेज़ रंग की पसंद होती है। अगर तेज़ रंग की बनानी है तो प्याज को ज़्यादा फ्राई करिए। अगर हल्के रंग का शोरबा रखना है, देगी कलर का नहीं रखना, तो फिर प्याज को लाइट ब्राउन या वाइट भी रख सकते हैं। लेकिन हमें डार्क कलर का शोरबा पसंद है। ये देखें मसाला अब इस तरह बनेगा। इसकी थोड़ी भुनाई करते हैं 2 मिनट। व्यूअर्स, ये देखें गोश्त की भुनाई मसालों के साथ मुकम्मल हो गई है। किस कदर अच्छा इसका टेक्सचर है, नज़र आ रहा होगा आपको। अब इसमें पानी जाएगा। नमक इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून और गया था। हस्बे ज़ायका आप अपना नमक और मिर्च किसी के भी सालन में जो देखी हो रेसिपी उसमें बढ़ा सकते हैं, जिसे जितना पसंद हो। तो आइए अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। अब मैं लकड़ी भी और नहीं इस्तेमाल करूँगी, मेरे लकड़ी बहुत ज़्यादा है इसमें। इसे हम बंद करेंगे। प्रेशर इसका ये देखें अब ठीक से बंद हो गया है। इसे 10 से 12 मिनट का प्रेशर देंगे हम। टाइम नोट कर लेंगे। ये कील इसका जब खड़ा होगा, सीटी आएगी पहली, तो हम इसे प्रेशर पे लगा देंगे 12 मिनट के लिए। और अगर ना गले तो हम और प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन फिर देखेंगे हम 12 मिनट के बाद। नहीं तो व्यूअर्स, इसका प्रेशर ख़त्म हो गया था। चूल्हे से हटा के प्रेशर देखा गया क्योंकि इस चूल्हे की आग बंद नहीं होती। इसे बहुत अच्छा प्रेशर आ गया है। गोश्त को देखें, इसमें इतना सा पानी भी है जो शोरबा बन चुका है। और बेहतरीन देखें, मैंने आपको उस वक्त मसाला दिखाया था। और बोटियों में बस हल्की कसर है जो कि अब शलजमों के साथ पूरी होगी। अब हम इसमें शलजम डाल देंगे जो हमने काट के ढक के रखे हुए थे बड़े बड़े। और इसकी आंच मेरे पास अब हल्की हो रही है, लकड़ियाँ कम हो रही हैं। हम इसे हल्का ही रहने देंगे, अब इसे तेज़ नहीं करेंगे। हल्की आंच पे पकेगा 15 से 20 मिनट। इसमें सारी ये कट लगा के रखी हुई हैं मिर्चें सब्ज़ जाएंगी। और इसमें आपको दिखा दूं, आधा धनिया जाएगा। आधा धनिया हम डिश आउट करते वक्त इसमें गरम मसाला और धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छा शोरबा बने। थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए शोरबा। और इसकी गिलावट के लिए भी हमें देखें इतना पानी है इसके अंदर, थोड़ा सा 1 गिलास जितना इसमें पानी जाएगा। हल्की आंच पे गलने के लिए अब हम इसे रख देंगे।
और 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे इसे पकने दिया जाएगा। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। दिखाऊंगी शलजम किस तरह गले। ये देखें व्यूवर्स, बड़ा अच्छा शोरबा हो गया है तैयार सालन। और ये देखें अच्छे से फोक इसमें दाखिल हो रहा है, शलजम में गल गए हैं। अब हम इसे उतारेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो आपको पता है इस पे तरी इतनी गर्म आंच पे नहीं आता। और मिलेंगे हम आपको इसे डिश आउट करके। जी तो व्यूवर्स, फाइनल लुक शलजम गोश्त की बेहतरीन है। आइए अब हम इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। धनिया मैं डाल चुकी हूँ। बस, और हमारा सालन बिल्कुल शलजम गोश्त टेस्ट वाइज भी टेस्ट किया, नमक मिर्च भी परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन बना है, ज़बरदस्त बना है। सालन पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है इसकी और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। देगों जैसा कलर है सालन का और टेस्ट भी इसका देगी शलजम जैसा है, शलजम गोश्त जैसा। अब इसी के साथ, इतने अच्छे सालन के साथ, मज़ेदार सालन के साथ, आप सबसे नौरोज़ के चैनल से, किचन से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।